आते हैं जाते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी तमाम होती है। और इतने बड़े कॉलेज में एक दो विद्यार्थी क्वालिफाई होते हैं, शायद कोई ग्रुप सी या पुलिस या आर्मी आईएएस, तो खैर मुझे लगता है 100 कॉलेज में एक होता होगा। आखिर क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरफ युवा जा रही है, मतलब भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, बीए भी कर रहे हैं, एमए भी कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, तो उसकी वजह क्या लगता है? क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है या आपकी क्या प्रॉब्लम है? तुम सोच के बोलो और तुम अपने दिल की बात बोलो, तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की बात बताओ कि तुम चाह क्या रहे हो, रियल प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी हर एक की। और तुम मतलब जैसे तुम कर रहे हो, क्या सचमुच में ऐसे कामयाब होगे? अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा इस पर बात करना है, इंगेज करना है एक दूसरे से। हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है, आ रहे हो जा रहे हो, तुम्हें ये भी लग रहा होगा कहीं कोचिंग भी जा रहे हो सपोज, क्या जाने जाने से आने आने से ऐसे। सर मेरा नाम साक्षी है। हाँ साक्षी, आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? सर मैं कॉलेज आती हूँ, मतलब हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, तो मुझे बस यही परेशानी होती है कि दूर है बहुत ज़्यादा और इतनी धूप है। बहुत बेहतरीन सवाल है। कॉलेज आपका दूर है जी। और धूप है या गर्मी है या बरसात में भी परेशानी होती है। आपको लगता है आप कॉलेज आते हो या कॉलेज के करीब होते, जिनका घर करीब है वो फ़ायदा उठा पा रहा है? नहीं सर, वैसे तो कोई भी नहीं आ रहा है कॉलेज। अभी हम कोई भी नहीं आ रहा है, ये बात तो आपकी सही है जी। पर अभी हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर तेरा घर हाँ जी। कॉलेज के करीब होता तो क्या प्रोफेसर बन जाती तू पढ़ लिख के? नहीं मतलब सर, अगर मैं मेहनत करूँगी हाँ। तो बनूंगी जरूर। अगर मैं तुम्हें दूर से ही पढ़ा दूं, जी। तुम जितना दिन आ पा रहे हो, सपोज हफ्ते में 1 दिन आने के लायक हो, 2 दिन आने के लायक हो, और मुझे सही गाइडलाइन मैं तुम्हें कर दूं, मैं तुम्हारा हज़ारों रुपया बचा दूं कोचिंग का, जी। बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्या तुम उसको करके कामयाब हो सकते हो कि नहीं? हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? मैं आपको ये बताऊं, जब आपने ये बात की, आपकी बात सुन करके मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बाद में साथ साथ में आपको सजेशन देता हूं। जो कामयाब बच्चे होते हैं चाहे जो नाकामयाब बच्चे होते हैं, वो कॉलेज में करीब और दूर की वजह से नहीं होते, वो अपने पैशन की वजह से और क्या बनना चाहते हैं और दोस्तों को फॉलो करके नहीं होते हैं। तो मैंने 2-3 बातें कही है, अगर ये वही कर रही है जो तुम कर रहे हो तो उसका वही होगा जो तुम्हारा होगा। अगर वो सफल नहीं हो रही है तो तेरा भी नहीं होगा। तो हमें फॉलो किसको करना है? खुद को। किसको? खुद को। अपना पैशन देखना है। मैंने कई वीडियो में बताया पैशन किसे कहते हैं। अपने अंदर की बात अपनी सुनो, तुम्हारा दिल क्या कहता है। तो उसने कहा कोचिंग चल, तुम भी चले। उसने कहा अरे ये सारे एक्सक्यूज हैं, कॉलेज दूर है। कॉलेज का मकसद क्या है? कॉलेज का मकसद क्या है? पढ़ाई। और पढ़ाई तो आज के ज़माने में अवेलेबल है। जी सर। है कि नहीं? हाँ जी सर। देखो आपने क्या सोचा है, कुछ बनने का सोचा है? सर अभी मैं कोचिंग जाती हूँ, यूकेएसएससी की कोचिंग आप जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोचिंग का भी एक बिंदु है, कामयाबी कोचिंग जाने से भी नहीं होता है। जी सर। मैंने अभी बताया 2-3 पॉइंट पीछे, उस पैशन से होता है कामयाबी, पैशन पे काम करने से होता है कामयाबी, जुनून से होता है कामयाबी। अब कोई भी काम जब तक आपका पैशन नहीं है ना, हो सकता है कि दोस्तों ने कहा कि तुम भी ले लो एडमिशन, हम भी ले लेते हैं, कोचिंग में चले गए, तो मैं डायरेक्ट टारगेट पे फोकस कर रहा हूँ। कोचिंग जाने से भी नहीं होगा, कॉलेज जाने से भी नहीं होगा। और मैं एक तथ्य इसमें बीच में डाल रहा हूँ, मैंने खुद मतलब कॉलेज में बहुत बंक मारा है। एमए हमने रेगुलर किया, एक दिन भी एब्सेंट नहीं, एक दिन भी नहीं, बरसात में भी नहीं, जाड़ा में नहीं, कभी भी नहीं। मैंने नेट अपियरिंग में क्वालिफाई किया, हम प्रोफेसर बन गए। आपके कामयाबी के लिए ये भी बहुत बड़ा रोल नहीं है कि आप कोचिंग जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, क्या है, क्योंकि समझ में आ रही बात खेल, हम खुद प्रोफेसर हैं, नेट क्वालिफाई हैं, मेरा चयन हुआ है, सब चीज़ है, और अपियरिंग में क्वालिफाई हुए, और अलग से मैंने कोचिंग भी नहीं किया,
उन्हीं प्रोफेसर से गाइडलाइन लिए। तो असल चीज़ होती है पैशन, ठीक है, उसको फॉलो करना। तो मैंने अपने एग्जाम्पल के यहाँ पे इसलिए पुट किया आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो तुम मतलब कहीं नहीं भी जा करके ना, पैशन है तो तुम बड़े पोस्ट पे जा सकती। अब तुम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, मान लो मैं तो प्रोफेसर बन गया, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने कितनी मेहनत की है, 4 महीना सिर्फ, बस समझ रहे हैं। तो 4 महीना आपके 4 साल पे हावी होता है। तो ये टेक्निक तुम्हें पता होना चाहिए ना, उससे जो खुद सक्सेसफुल है, जैसे हम बताएंगे ना कि आखिर तुम 4 साल का काम 6 महीने में कैसे कर पाओ। तुम तो वही कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे, जाने आने में 4-5 घंटा तुम वहाँ बर्बाद कर रहे हो। पढ़ाई 1 घंटे की भी नहीं हो रही है, लिख के आ रहे हो सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ वही 5 घंटा अगर घर में पढ़ लिया तो पता है तुमको उस 5 घंटे में 10 दिन का काम हो जाएगा। कितने दिन का? 10 दिन का किया है मैंने, तब मैं बता रहा हूँ। मेरे जो साथी दिल्ली जाके कोचिंग किए उसी चीज़ के लिए, प्रोफेसर के लिए, वो मैं घर में दिल्ली से अच्छा पढ़ लिया अकेले, समझ में। अब तुम तो अकेले भी नहीं है, तुम्हारे लिए तो हम हैं। कोई भी हम जो इस वीडियो के देख रहा है, अगर वो चाहता है हमसे गाइडेंस प्राप्त करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप उसको कर लो। आप जो काम जा कर के कोचिंग में 2 साल में करते हो ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 6 महीना अगर आप कर लो ना, तो आप उनसे बेहतर होगे जो तुम्हारे साथी जा रहे हैं 2 साल। क्यों? उस 4 घंटे में जो डेली जाना, देखो जाने का खर्चा, आने का खर्चा, और जाने से पहले जो तैयार होते हो आधा 1 घंटा, भाई मुंह हाथ भी धोना है, थोड़ा क्या क्या लगाते हैं चेहरे में, क्या बोलते हैं, स्नो पाउडर, क्रीम, वो सब भी लगाना ही पड़ता है। अब तब तुम जा करके तो कितनी मेहनत। और घर में क्या करना है, खाना पीना खाओ, बैठ जाओ 4 घंटे के लिए। तुम समझो कि तैयार नहीं हो रहे हो, आधा 1 घंटा वो बच रहा है, जा रहे हो वो बच रहा है, आ रहे हो बच रहा है। सिर्फ पढ़े तो 1 घंटा, यहाँ 3 घंटा पढ़ोगे, कितना आगे निकल जाओगे। खेल यहाँ पे है, कामयाबी का हिडन ट्रेजर ये है, छुपा हुआ जो खजाना है ना, सीक्रेट, वो यहाँ था, ये हम लोगों ने बचाया है।